सीजीएल 2021 प्री के पेपर में। बताइए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपए है, ठीक है बच्चों, मजा आ जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना है, 250 रुपए। इसे अंकित मूल्य पर x% की 2 लगातार छूट देने के बाद 184.9 रुपए में बेचा जाता है। मार्क प्राइस पर 2 डिस्काउंट दिए, पहले x% डिस्काउंट दिया, फिर दोबारा से x% डिस्काउंट दिया, ठीक है भाई। और ये डिस्काउंट देने के बाद फाइनली उसको बेचा कितने में है, 2 छूट देने के बाद वस्तु को फाइनली 184.9 रुपए में बेचा। क्लियर, आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये 2 बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। जब आपने x% की कितनी छूट दी है, 2 लगातार छूट दी है। आपसे पूछा x का मान क्या होगा, 2 लगातार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। अगर x% का एक ही बार डिस्काउंट दिया जाता, तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, इसका अंडर रूट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको हर बार यही निकालना है कि एक ही बार डिस्काउंट देने पर मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है। तो मेरे भाई आप दशमलव हटाओगे तो ये क्या बढ़ जाएगा, आप दशमलव हटाओगे तो नीचे बढ़ जाएगा 0। ये आ गया बेटे यहां पर 2500 का अंडर रूट 50, 1849 का अंडर रूट होता है मेरे प्यार में 43, और ये अंडर रूट निकलेगा ही निकलेगा। यानी कि एक बार डिस्काउंट देने पर 50 के एमआरपी का सामान कितना हो जाता है, 43। यानी कि एक बार डिस्काउंट देने पर 50 का सामान 43 में बिकता है। यानी कि आप 50 पे छूट कितनी दे रहे हो, 7 की। अगर 50 के एमआरपी का सामान 43 हो गया सेलिंग प्राइस एक बार डिस्काउंट देने पर, तो आपने 50 पे छूट कितनी दी है, 7 की। और 1/50 होता है 2%, 7/50 कितना होता है, 14%। यानी कि आप इस वस्तु पर 14% की 2 लगातार छूट दे रहे हो। तो यानी कि x का मान कितना है प्यारे बच्चों, 14। और इस सवाल का आंसर क्या है, बताइए, समझ में आया कि नहीं?